और अब 4 मिनट में होंगी 24 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर जाएंगी। आज सिकंदराबाद के बोलारम में जाएंगी राष्ट्रपति। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू को पीएम मोदी ने दी बधाई। लिखा, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू को जन्मदिन की बधाई। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का दिल्ली दौरा। आज गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। राज्य का दर्जा बहाली को लेकर होगी चर्चा। कई अहम मुद्दों पर भी हो सकती है बातचीत। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी में भेजने की तैयारी। मंगलवार को लोकसभा में पेश हुआ था बिल। लोकसभा में पक्ष में 269, विरोध में 198 वोट पड़े थे। ज्ञानवापी के वजू खाने का एसआई सर्वे की मांग का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष राकेश सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल किया याचिका। वजू खाने का एसआई के जरिए सर्वे कराने की मांग। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई। देश भर में आज राजभवन कूच करेगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिए निर्देश। सभी प्रदेश कार्यकारिणियों को दिए निर्देश। कई मुद्दों को लेकर राजभवन कूच करेगी कांग्रेस। कांग्रेस का आज यूपी विधानसभा घेराव का ऐलान। लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पीएसी की तैनाती। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष समेत करीबन 50 नेताओं को नोटिस। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को घर पर रहने को कहा। यूपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद पास होगा अनुपूरक बजट। 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट। महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे पर अपडेट। 24 घंटे में विभागों के बंटवारे पर अंतिम मुहर संभव। सीएम फडणवीस को शिंदे गुट के मंत्रियों की सूची दी गई। गृह विभाग, बीजेपी शहरी विभाग शिंदे गुट के पास रहेगा। अजीत पवार गुट को मिलेगा वित्त मंत्रालय। रेवेन्यू, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और ऊर्जा भी बीजेपी के पास रहेगा। एक्साइज मंत्रालय शिंदे गुट से अजीत गुट को दिया जाएगा। बीजेपी कोटे से हाउसिंग मंत्रालय शिंदे गुट को दिया जाएगा। हरियाणा को धन्यवाद देने निकलेंगे नायब सैनी। पंचकुला के कालका से आज करेंगे शुरुआत। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में होंगे कार्यक्रम। खुले दरबार में लोगों की समस्याओं का करेंगे समाधान। आज से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र। तपोवन में शुरू होगा विंटर सेशन। लोकसभा की तर्ज पर इस बार शुरू होगी नई परंपरा। शून्यकाल पर रहेगी सबकी निगाह। दिल्ली चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बैठक। बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक हुई। जेपी नड्डा ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और बढ़ाई गई। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में सीमा पर तुर्की के दिखे ड्रोन। एयरफोर्स के जवानों ने सीमा पर निगरानी बढ़ाई। एनएसए अजीत डोभाल का चीन दौरा। सीमा विवाद पर चीन के विदेश मंत्री वांग से की चर्चा। भारत चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की भी बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिले जस्टिस शेखर यादव। जस्टिस शेखर ने अपने विवादित स्टेटमेंट पर सफाई दी। सीजेआई ने स्टेटमेंट देने पर सावधानी बरतने को कहा। कोर्ट ने कहा, जज का कोई भी स्टेटमेंट निजी नहीं होता। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। सरवन सिंह पंढेर ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली से पंजाब, हिमाचल और जम्मू जाने वाली ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शंभू बॉर्डर खोलने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन का 22वां दिन। जगजीत डल्लेवाल की सेहत पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। डल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर अनशन पर है। एएसआई टीम के संभल दौरे पर बड़ी खबर। आज संभल नहीं जाएगी एएसआई की सर्वे टीम। संभल में मिले मंदिर का सर्वे कराने वाली थी। संभल के शिव हनुमान मंदिर में आज सुबह आरती हुई। 14 दिसंबर को 46 साल बाद खोला गया था मंदिर। सांसद वर्ग पर एक और एफआईआर हो सकती है। बिजली चोरी के मामले में दर्ज हो सकता है केस। जुलाई से नवंबर तक वर्ग का बिजली बिल 0। वर्ग का सालाना बिजली बिल बीपीएल परिवार से भी कम। देश के 8 राज्यों में कोल्ड वेव के कारण तापमान में गिरावट लगातार जारी। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री पहुंच गया। सीकर, उदयपुर समेत कई जगहों पर गाड़ियों पर बर्फ जमी। 4 से 5 दिन तक सर्दी और शीतलहर रहेगी जारी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी। दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 7.6, पालम में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री। मेट्रो फेज 4 के कॉरिडोर के निर्माण के कार्य के कारण डीएमआरसी ने येलो लाइन पर मेट्रो परिचालन के समय में किया बदलाव। सुबह 1 घंटा देरी से मिलेगी ट्रेन।